प्रिय विद्यार्थियों, अवयवों की एक श्रृंखला में हम लोग चैप्टर्स जो पढ़ रहे थे, उन चैप्टर्स में यहाँ पर हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट किए हैं। और 4.5 में हमने आपको सिखाया था कि किसी भी अवयव का एडजॉइंट आप कैसे फाइंड करेंगे, है ना। तो एडजॉइंट ऑफ ए आपने फाइंड आउट करना सीख लिया था। आगे जो श्रृंखला है वो इनवर्स ज्ञात करना। ए इनवर्स ज्ञात करने के लिए हमने इसी के जस्ट पीछे एक लेक्चर में हम आपको सिखाए थे कि किस तरह से ए इनवर्स ज्ञात करेंगे। उसमें आप एक प्रमेय से प्राप्त किए थे ए इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए। ये आपने फाइंड आउट किया था, है ना। एक बात और कहेगा, व्युत्क्रम ज्ञात करना, साथ साथ एक बात कहा, जिनका अस्तित्व। तो अस्तित्व क्या होता है कि अस्तित्व अगर की गणना करना होगा, अस्तित्व की गणना करने के लिए हमें डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू चेक करना है। अगर वहां पर नॉट इक्वल टू 0 है तो उसका अस्तित्व है, अगर 0 है तो अस्तित्व नहीं है। ये बातें हम लोग ध्यान रखेंगे। डिटर्मिनेंट ऑफ ए अगर नॉट इक्वल टू 0 है तो उसका अस्तित्व है, अगर 0 हो गया तो अस्तित्व नहीं। तो कभी भी ए इनवर्स फाइंड आउट करने से पहले हम लोग डिटर्मिनेंट ऑफ ए चेक करेंगे। ठीक, आइए शुरुआत करते हैं। इसमें कह रहा है कि इसका व्युत्क्रम ज्ञात करिए। तो हम लोग इसको किसी अवयव के इक्वल मान लेंगे। मान लेते हैं कि ये ए इक्वल टू कितना है, 2 4 -2 और 3, है ना। ये एक अवयव है 2 4 -2 और 3। अब हमें जरूरत है किसके, एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है कि जो अवयव दिया होता है उस अवयव के सखंडों से बने अवयव का परिवर्त ही क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए होता है। तो A11 हम लोग फाइंड आउट करें। A11 A12 A21 A22। A11 अगर देखेंगे तो A11 के लिए अगर साइन चेक करें तो पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव साइन हो जाएगा। और A11 का के सापेक्ष जो हमारा वैल्यू है, यहाँ पर उपसारणिक हम लोग जब निकालते हैं, उपसारणिक, इनको छोड़ करके हम फाइंड आउट करेंगे तो ये 3 मिलेगा। A12 का जो उपसारणिक होगा 4 और A21 का -2 और यहाँ A22 का अगर देखेंगे तो 2। तो यहाँ A11 फाइंड आउट हुआ हम लोगों को कितना, 3 -4 और यहाँ +2 और यहाँ पर 2, है ना। ये हम लोग क्या प्राप्त कर चुके, हम लोग इसका सखंड प्राप्त करने के बाद हम लोग एक अवयव लिखेंगे इसका बी, है ना। अवयव बी जब लिखेंगे तो यहाँ A11 लिखते हैं, A11 की जगह पर 3, A12 की जगह पर -4, A21 की जगह पर 2, A22 की जगह पर 2, है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, यहां हम लोग इसका परिवर्त लिखेंगे। परिवर्त लिखेंगे तो क्या आएगा, परिवर्त लिखने पर बी डैश, हम लोग A11 A12 बी डैश जो अवयव मिलेगा वो इसका परिवर्त 3 -4 2 2, है। इस तरह से अवयव मिल गया। तो अभी आपको हमने बताया था कि यहाँ के जो अवयव होंगे इनको आपस में क्या करेंगे, बदल देंगे। सखंडक जब निकालेंगे तो देखिएगा ये अवयव आपस में एक दूसरे से क्या हो गए, बदल गए। और इन अवयवों में केवल चिन्ह बदल देते हैं, ध्यान रखेंगे, इन अवयवों में चिन्ह बदलते हैं। यहाँ चिन्ह बदलते हैं, यहाँ परस्पर बदल देते हैं। तो आगे जब भी कभी हमें 2x2 का हमें क्या सखंडज ज्ञात करना होगा तो 2x2 के सखंडज में हम लोग ये चीजें नहीं करेंगे और डायरेक्टली 2x2 में हम लोग उनके अवयवों को, इसका क्या करेंगे, इस अवयवों को परस्पर बदल देंगे और इस अवयव का केवल चिन्ह बदल लेंगे। ठीक, तो हमें ये मिल गया एडजॉइंट ऑफ ए। एक चीज और ध्यान रखें, क्या, एडजॉइंट ऑफ ए कैलकुलेट करने से पहले जरूरी ये होता है कि आप कैलकुलेट कर लें डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो होगा वो 2 4 -2 3, है ना। क्रॉस मल्टीप्लाई 2x2 का होता है तो विकर्ण अवयव को आपस में हम लोग गुणा करा लेते हैं
तो गुणा कराने पर यहाँ पर 6 और यहाँ से -8, तो यहाँ पर 6 माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा, तो कितना मिलेगा +8। टोटल मिला के वैल्यू कितना हो जाएगी 14, है ना। इसका मतलब ये है कि कोई भी वैल्यू अगर ए आव्यूह का अगर हम लोग वैल्यू कैलकुलेट करें तो वो 0 ना होकर के ऋणात्मक या धनात्मक मान होता है तो उसका अस्तित्व होता है, और यदि जी धनात्मक या ऋणात्मक हो गया तो उसका अस्तित्व नहीं होता। ठीक, तो अस्तित्व नहीं होता। अब हमें कैलकुलेट करना है किसको, ए इनवर्स को। तो ए इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ 1 बाई, ऐसे लिखते हैं 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए एडजॉइंट ए। तो एडजॉइंट 1 बाई डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू आपने अभी फाइंड आउट किया 1/14, और यहाँ एडजॉइंट ए 3 - 4 2 और 2, है ना, 3 - 4 2 और 2। अब 2x2 के आव्यूह में हम लोग ये सखंडस नहीं निकालेंगे, डायरेक्टली हम लोग उसका एडजॉइंट ऑफ ए निकाल सकते हैं। कैसे, केवल इस फार्मूले से कि इसका चिन्ह बदल लेंगे और इसको अवयवों को परस्पर विकर्णित अवयवों को परस्पर बदल करके निकाल लेंगे। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है कि इसमें अगर अस्तित्व हो का मतलब ये है कि सबसे पहले आप डिटर्मिनेंट ऑफ ए कैलकुलेट करिए। तो अगर ए इक्वल इसको मान लें -1 -3 5 2, है ना, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल कितना, डिटर्मिनेंट ऑफ -1 -3 5 2, और इसका हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ -2 और यहाँ माइनस होता ही है, और यहाँ अगर यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो -15 मिलेगा, और ये माइनस माइनस जो होगा प्लस हो जाएगा +15, और यहाँ हम लोग लिखेंगे कितना 13। तो अस्तित्व है, यहाँ लिखेंगे जब कभी 0 नहीं आएगा तो अस्तित्व है किसका, ए इनवर्स का, ए इनवर्स का अस्तित्व है, ऐसा लिख लेंगे। अगर ए इनवर्स का अस्तित्व है तो एडजॉइंट ए देखें क्या होगा। एडजॉइंट ए के लिए मैंने अभी आपको बताया था कि एडजॉइंट ए जब भी निकालिए इन अवयवों को परस्पर बदल दिए 2 - 1 और इनका चिन्ह बदल दीजिए, तो यहाँ +3 हो जाएगा और यहाँ -5, है ना। एडजॉइंट ए डायरेक्ट निकाल लेंगे यहाँ से। अब एडजॉइंट ए निकल गया तो हमें चाहिए ए इनवर्स की वैल्यू। ए इनवर्स बराबर अभी मैंने बताया 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए एडजॉइंट ए, है ना। तो एडजॉइंट ऑफ ए यहाँ रख देते हैं और डिटर्मिनेंट की वैल्यू रखते हैं। डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितना, यहाँ 13 हम लोग प्राप्त किए, और एडजॉइंट ए की वैल्यू हम लोग प्राप्त किए 2 3 -5 और -1, है ना। ये आपका आंसर रहेगा ए इनवर्स का। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अभी तक हम लोग 2x2 का डायरेक्टली चेक कर सकते हैं और आसानी से ज्ञात करते हैं। 2x2 में कभी भी अगर ए इनवर्स निकालना होगा तो कैसे ज्ञात करें, लेकिन वही हो सकता है कि वो आव्यूह 3x3 का भी हो सकता है। अगर वो 3x3 का है तो क्या करेंगे, तो 3x3 के लिए देखेगा। मान लेते हैं ए है आव्यूह 1 0 0 2 2 0 3 4 5, ये एक आव्यूह है। अब सबसे पहला काम ये होगा इस आव्यूह का अस्तित्व इनवर्स के लिए है कि नहीं, तो डिटर्मिनेंट मान निकालें। तो डिटर्मिनेंट मान निकालेंगे तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल डिटर्मिनेंट ऑफ 1 0 0 2 2 0 3 4 5, ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए हो जाए। अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए है तो हम लोग इसको सॉल्व करने के लिए जानते हैं किसी भी सारिक का मान उसके किसी स्तंभ अथवा किसी पंक्ति के सापेक्ष विस्तार कर दें तो हमें क्या मिल जाता है, उस सारणी का मान मिल जाता है। तो यहाँ हम सारणी का मान कैलकुलेट करने के लिए हम C1 के सापेक्ष विस्तार कर दे रहे हैं, तो लिखेंगे C1 के सापेक्ष विस्तार करने पर, अगर यहाँ हम C1 के सापेक्ष विस्तार कर दें तो C1 का जो अवयव 1 का उपसारणी क्या मिलेगा 2 0 4 5, है ना। 0 का जो भी उपसारणी मिलेगा 0 हो जाएगा मल्टीप्लाइड, और पुनः इस 0 का जो सारणी मिलेगा वो भी 0 हो जाएगा। तो इसको हम लोग छोड़ते हैं और इसी का मल्टीप्लाइड फॉर्म देखते हैं। तो यहाँ 5 दूना 10 और 4 दिनाए 0, अर्थात डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना मिला 10। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं 0 नहीं है तो ए इनवर्स का अस्तित्व है।
जो ए इनवर्स है उसका अस्तित्व है। अगर अस्तित्व है तो हम एडजॉइंट ऑफ ए कैलकुलेट करें। तो कभी भी एडजॉइंट ऑफ ए कैलकुलेट करने के लिए हमें उसके सखंडों से बने परिवर्त आव्यूह लिखने हैं। जो आव्यूह हमको दे रखा है, इस आव्यूह के सखंडों से बने आव्यूहों का परिवर्त आव्यूह लिखेंगे। तो क्या लिखें हम लोग? देखिए, सखंड के लिए A11 चाहिए, A12 चाहिए, A22 चाहिए, सॉरी A13 चाहिए, A21, A22, A23 और A31, A32 और A33, है ना। ऐसे पहले हम लोग क्रम में लिख लेंगे और क्रम में लिखने के बाद इनके जो चिन्ह है रो और कॉलम को जोड़ करके देखते हैं। तो जहां सम चिन्ह आता है वहां पॉजिटिव चिन्ह लेते हैं और जहां विषम आता है जोड़, वहां पर निगेटिव चिन्ह लेते हैं। इन दोनों को जोड़ेंगे तो सम आएगा। तो सम आने के नाते हम लोग यहाँ जो चिन्ह लगाएंगे वो प्लस का लगाएंगे। यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, है। आइए A11 का हम लोग उपसारिक देख करके विस्तार देखते हैं। A11 का ऐसे लिख लेते हैं 2045। A12 का लिख लेते हैं, ठीक, 2045। A12 का अगर लिखेंगे इसका तो 00। अच्छा, एक चीज और देख लेते हैं हम लोग, अगर इसको इतना बड़ा लिखेंगे तो ठीक है, लिख लेते हैं 0045। इसका उपसारिक लिखेंगे 3 का तो ये मिलेगा 0020। पुनः A21 का इसका लिखेंगे तो ये दोनों का ये बचेगा 20 और यहाँ ये बचेगा 35, है ना। उसी तरह से 22 का अगर लिखेंगे तो 10 और यहाँ 35। पुनः हम लोग 23 का लिखेंगे तो 10 और 20। A31 का लिखेंगे इसका तो हम लोगों को मिलेगा 2234, है ना। पुनः इसका लिख लेते हैं 32 का तो 1034 और 33 का लिखेंगे तो 1022। इस तरह से इनके क्या लिख लेंगे? उपसारिक लिख लेंगे। अब इनका विस्तार करके देखते हैं वैल्यू क्या मिलता है। वैल्यू हम लोगों को यहाँ मिलेगा, अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 और 10 माइनस 0 बराबर कितना? 10 ही होगा। 10 माइनस 0 अगर लेंगे तो 10 ही होगा, ठीक। तो यहाँ 10 ले लेंगे और यहाँ पर देखिए मल्टीप्लाइड करेंगे 0 और 0, टोटल 0 हो जाएगा वैल्यू। यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 0 और 0, 0 हो जाएगा। यहाँ 10 माइनस 10 हो जाएगा, माइनस 10 होगा। और यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 में से 0 जाएगा, 5 ही होगा। और यहाँ पर भी अगर मल्टीप्लाई कर रहे होंगे तो 0 माइनस 0 0 मिलेगा। और यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 माइनस 6, 8 माइनस 6 मतलब 2, है ना। यहाँ मल्टीप्लाई के 4 माइनस 0 तो माइनस 4 ही मिलेगा। और यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 माइनस 0 तो कितना मिलेगा? 2 में। अब ये जो वैल्यू दे रखा है इन्होंने, है ना, इस वैल्यू से हमें क्या फाइंड आउट करना है? अब इसी का हम लोग लिख दें क्या? एक उपसारणिक लिख देना, ठीक। तो आगे हम लोग लिखेंगे बी एक आव्यूह लिखेंगे। वो जो आव्यूह क्या होता है? A11, A12, A13, A21, A22, A23 और A31, A32 और A33। ये इसका सारणिक होगा सखंडों से और इसी का परिवर्त निकालना होगा ना। तो B इक्वल टू इसको अगर इसी क्रम में लगाएं तो क्रम में लगा सकते हैं, डायरेक्टली लगा चाहें तो इसको रो में ये वैल्यू कॉलम में लिख देंगे तो एडजॉइंट बन जाता है। तो एडजॉइंट ऑफ A इक्वल टू B डैश बराबर इसी का परिवर्त, है ना। परिवर्त लिखेंगे तो रो को कॉलम में लिखते चलेंगे 10 0 0 और यहाँ माइनस 10, यहाँ से 5 और यहाँ 0, यहाँ 2 माइनस 4 और 2।
ये इस तरह से क्या प्राप्त हो जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए। हमें फाइंड आउट करना था डिटर ए इनवर्स। ए इनवर्स इक्वल टू हम लोग पढ़े हैं 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए एडजॉइंट ए। तो 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो ए इनवर्स इक्वल डिटर्मिनेंट ऑफ ए अभी हम लोग निकाले हैं कि जो डिटर्मिनेंट ऑफ ए है उसकी वैल्यू क्या है, ये हम लोग 10 प्राप्त किए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू हम लोग 10 प्राप्त किए हैं। तो 1/10 या 1/10 भी बोलते हैं। यहाँ 10 माइनस 10 2 0 5 माइनस 4 0 0 2 है ना। चाहे तो हम लोग इसका 1/10 का प्रत्येक अवयव के साथ अंदर गुणा करा दें या यही छोड़ दें, तभी भी हमें क्या फाइंड आउट हो गया, ए इनवर्स का मान। ये आपका आंसर हो। ठीक, आगे हम लोग ये क्वेश्चंस लगाएंगे तो हम लोग ये चीजें नहीं लिखेंगे। ठीक, ये तो निकालेंगे, ये चीजें नहीं लिखेंगे, ये भी नहीं लिखेंगे क्योंकि इस क्वेश्चन मैंने आपको समझा दिया है। और आगे डायरेक्टली हम लोग एडजॉइंट ऑफ ए लिखेंगे। इस जो सखंडज मिलेगा उसको हम लोग कॉलम में लिख लेंगे और कॉलम में लिखने के बाद ए इनवर्स की वैल्यू निकालेंगे। आइए आगे देखते हैं क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में ए इनवर्स फाइंड आउट करना है, तो हम लोग इसको ए के इक्वल ले लेते हैं। ठीक, तो ए के इक्वल अगर लेंगे तो 1 3 5 मतलब 1 3 5 0 3 2 0 0 माइनस 1 है ना। ये एक आव्यूह हमको प्राप्त हो गया। इस आव्यूह का ए इनवर्स तभी संभव है जब डिटर्मिनेंट वैल्यू हम लोग निकालें और डिटर्मिनेंट वैल्यू 0, डिटर्मिनेंट वैल्यू जो हो वो 0 न हो, है ना। तो 1 3 5 0 3 2 0 0 माइनस 1। मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा कि जो पहला पंक्ति है उसमें अवयव क्या है, सभी अवयव में से 2 अवयव 0। जब 2 अवयव 0 हैं तो हम लोग इसको चेक करें। डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालने के लिए इससे R1 के सापेक्ष विस्तार करें, R1 के सापेक्ष विस्तार करें। अगर हम लोग R1 के सापेक्ष विस्तार करते हैं तो यहां देखिएगा 1 का एक डिटर्मिनेंट मिलेगा 3 2 0 माइनस 1 है ना, 3 2 0 माइनस 1। लेकिन अन्य जो वैल्यूज हैं उनके जो डिटर्मिनेंट के प्रसार के बाद भी वैल्यू 0 से मल्टीप्लाई करने पर 0 हो जाए, शून्य हो जाएंगे, है ना। अगर शून्य हो जाएंगे तो अब इसका शारीरिक मान देख लेते हैं। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 मिलेगा। इसका मतलब लिख सकते हैं ए इनवर्स का अस्तित्व है, ए इनवर्स का अस्तित्व। अब ए इनवर्स का अस्तित्व है तो इसके सहखंडज हम लोग ज्ञात करें। सहखंडज क्या होते हैं वो ज्ञात कर लेते हैं। चलिए, सहखंडज के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 और A33। चिन्ह अभी आपने कहा कि चिन्ह क्या होंगे, ये प्लस, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, प्लस माइनस प्लस। चिन्ह भी पता चल गए। अब यहां पर हम लोग वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, देखते हैं वैल्यूज क्या है। वैल्यू A11 की जो वैल्यू होगी हम लोग मल्टीप्लाई करते चलो, -3 और -0 तो ये कितना मिलेगा, -3 मिलेगा। 0 के सापेक्ष देखेंगे तो -3 और -0, -3 और -0 कितना मिलेगा, +3 हो जाएगा। A13 की बात करें तो यहाँ पर 3 दूना 6 5 दिया 15, तो 6 - 15 मिलेगा। 6 - 15 का मतलब -9 है ना। उसी तरह से हम लोग कैलकुलेट करेंगे A21 सॉरी हाँ A21, इसको लिखेंगे तो यहाँ 0 और ये भी 0 - 0 होगा तो कुल मिला के 0 मिलेगा। ठीक,
उसी तरह से A22 पर जब चलेंगे तो इसका 1 और 5 0 और -1 लेंगे, तो यहाँ -1 और 0, तो -1 सॉरी -1 -0 बराबर -1। आगे देखते हैं A23 में यहाँ पर इसके सापेक्ष लेंगे तो 2 और 1 5 और 0, तो 2 - 0, तो ये मिला के -2 मिलेगा। उसी तरह से A31 इसके सापेक्ष देखेंगे तो 0 0, तो 0 - 0 बराबर 0। A32 अगर देखेंगे तो 32 में दरवाजा बंद करो। A32 अगर 32 देखेंगे तो 32 में इसमें ये 0 ये भी 0, 0 - 0 ये भी मिलेगा बराबर 0। इसके सापेक्ष 0 और इसके सापेक्ष देखेंगे तो मल्टीप्लाइड 0 ये भी 0, 0 - 0। इसके सापेक्ष देखेंगे तो ये 0 और ये भी 0, ठीक। इसके सापेक्ष देखेंगे तो ये 3 - 0 बराबर कितना मिलेगा 3, 3 - 0 करेंगे कितना मिला 3। अब ये जो सहखंडज मिले ये पंक्ति के सापेक्ष है, ये पहली पंक्ति है, ये दूसरी पंक्ति है, ये तीसरी पंक्ति है, लेकिन इन तीनों को कॉलम में लिख दें तो एडजॉइंट बन जाएगा डायरेक्ट, है ना। तो हम लोग कॉलम में ही लिख लेते हैं इसकी वैल्यू। तो एडजॉइंट ए यहाँ लिखेंगे, एडजॉइंट ए इक्वल कॉलम में लिख दीजिए इसको -3 3 -9 और एडजॉइंट यहाँ से 0 0 -1 -2 और सॉरी हाँ 0 -1 -2 0 0 3 0 0 3, ये एडजॉइंट ए पता चल गया। रो को हमने क्या किया डायरेक्टली कॉलम में लिख दिया। अब हमसे पूछ रहा है ए इनवर्स बताइए। ए इनवर्स इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए एडजॉइंट ए लेंगे। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू अभी हम लोग निकालें, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू -3, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू अगर -3 है तो रख दें यहाँ 1/-3 एडजॉइंट ए -3 3 -9 0 -1 -2 0 0 3। देखिए चाहे तो यही छोड़ दें तो ये आंसर है, लेकिन आप चाहे तो इसको आगे भी बढ़ा सकते हैं कि 1/3 का सब में गुणा करा दीजिए। अगर गुणा कराएंगे तो यहाँ देखिए 1 यहाँ -1 और यहाँ पर 3, यहाँ 0 माइनस से प्लस 1/3 और यहाँ गुणा होगा तो 2/3, ठीक। उसी तरह से अगर यहाँ 1/3 से मल्टीप्लाई 0, यहाँ पर भी 0, यहाँ पर होगा तो -1 मिलेगा, ठीक। तो आप चाहें तो यही छोड़ दें तभी भी सही है, लेकिन अगर इसको आगे बढ़ाते हैं तो यहाँ तक जाकर के आंसर बना सकता है, ठीक। तो ए इनवर्स हम लोग इस तरह से फाइंड आउट करें। आगे देखते हैं क्वेश्चंस में। इसी तरह का क्वेश्चन नंबर 9 है, जिसको आप उसी मेथड से आप सॉल्व कर सकते हैं। 9 के बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन 10 भी इसी तरह सॉल्व करिएगा। आगे क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन है, उसी तरह से हम लोग सॉल्व करेंगे, लेकिन देख लेते हैं 11 नंबर क्वेश्चन को। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, इसको भी आप भी ए के बराबर मान ले 1 0 0 0 0 कॉस अल्फा और साइन अल्फा, है ना, और यहाँ रखा साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा। अस्तित्व हो, अस्तित्व चेक करते हैं, तो किसी भी कॉलम या रो के सापेक्ष इसका विस्तार कर दें, लेकिन विस्तार आप वहीं से करें जहां से अवयव अधिक, जिस कॉलम या पंक्ति में अवयव ज्यादा शून्य होते हैं उसी के सापेक्ष हमें विस्तार करना चाहिए। तो करने के लिए यहाँ पर देखिएगा हम लिख दे रहे हैं R1 के सापेक्ष विस्तार करें। अगर R1 के सापेक्ष विस्तार करेंगे तो R1 के सापेक्ष विस्तार करने पर यहाँ पर कैसे R1 के सापेक्ष, पहले डिटर्मिनेंट वैल्यू लिखते हैं, इसको बाद में, पहले हम लोग इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू लिखते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल क्या 1 0 0 0 कॉस अल्फा साइन अल्फा और यहाँ 0 साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा।
अगर विस्तार करेंगे तो एक हम लोगों को यहाँ से एक आव्यूह मिलेगा, हाँ सॉरी साड़ी उपसाड़िक मिलेगा, है ना। एक का उपसाड़िक क्या है, कॉस अल्फा और साइन अल्फा, और साइन अल्फा यहाँ और यहाँ माइनस कॉस अल्फा, है ना, ये मिलेगा। और अन्य जीरोस के जीरो हो जाएंगे, 0 प्लस 0, ठीक। क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो यहाँ मिलेगा cos स्क्वायर अल्फा और इसका भी प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, और cos स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा की वैल्यू 1 होती है। ये हमें पता चल गया डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 1। तो लिखेंगे ए इनवर्स का अस्तित्व है, क्योंकि वो 0 नहीं, तो 0 नहीं है तो इसका अस्तित्व है। आगे देखते हैं, अगर इसका अस्तित्व है तो हमें A11 से लेकर के लगातार A11 चाहिए, A12 चाहिए, A13, A21, A22, A23 चाहिए, A31, A32 और A33 फाइंड आउट करना, जिसमें से इनके चिन्हों को हम लोग बदल लेते हैं। बदलने के लिए अभी मैंने बताया यहां से प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, है ना। सम और विषम पर आधारित ये चिन्ह जो आएंगे प्लस माइनस, सखंडक में चिन्ह लेते हैं, उपसाड़िक में चिन्ह नहीं लेते हैं ना। तो सखंडक में चिन्ह लेने के लिए इसका प्रसार अब देख लेते हैं। A11 इसके सापेक्ष A11 की वैल्यू 1 फाइंड आउट हुई है, हम लोग निकाले हुए, ठीक। A12 इसके सापेक्ष देखेंगे अगर, तो देखिए ये यहाँ 0 और ये भी 0, इसके सापेक्ष देखेंगे तो ये इसमें मल्टीप्लाई करेगा तो 0 वैल्यू, ठीक। A21 इसके सापेक्ष देखेगा तो ये यहाँ मल्टीप्लाई करेगा, ये भी मल्टीप्लाई करेगा तो 0 हो गया। A22 अब देखिए यहाँ होगा cos अल्फा का मल्टीप्लाई होगा, यहाँ cos अल्फा माइनस cos अल्फा मिलेगा। A22 A23 यहां से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ साइन अल्फा मिलेगा, ठीक। A31 यहां से देखिएगा इसका मल्टीप्लाइड 0 और इसका भी मल्टीप्लाइड 0। आगे यहाँ पर भी अगर साइन अल्फा का अगर हम लोग ले रहे हो तो साइन अल्फा का लेंगे तो इसको छोड़ेंगे तो यहाँ साइन अल्फा और 0 मल्टीप्लाइड 0, यहाँ साइन अल्फा मिलेगा। और A33 में अगर लेंगे इसको छोड़ेंगे तो cos अल्फा मिलेगा। अब ये जो सखंडज बने, इनके सखंडजों से हम लोग एडजॉइंट ऑफ ए लिख लेते हैं। एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू, ये जो दिखाई दे रहे हैं पहले रो दूसरे रो, ये पहला रो है, ये दूसरा रो है और ये तीसरा रो, लेकिन इनको कॉलम में लिख लेंगे तो हमारा एडजॉइंट ऑफ ए बन जाएगा 1 0 0, और यहाँ 0 माइनस cos अल्फा माइनस साइन अल्फा, और यहाँ पुनः 0 माइनस साइन अल्फा और cos अल्फा, है ना। इस तरह से हमें क्या मिल गया, एडजॉइंट ऑफ ए। अब इस एडजॉइंट ऑफ ए में हम डिटर्मिनेंट ऑफ ए से भाग दे दें, और उसकी वैल्यू क्या है, 1 है, 1 से भाग देंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वही वैल्यू क्या होगी, ए इनवर्स होगी 1 0 0 0 0 माइनस cos अल्फा माइनस साइन अल्फा, और यहाँ माइनस साइन अल्फा और यहाँ cos, है ना। तो इस तरह से किसकी वैल्यू प्राप्त होगी, ए इनवर्स की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी।